हेलो क्लास, आज हम पढ़ेंगे कंपैरेटिव स्टेटमेंट एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट का पार्ट नंबर 4। आज का हमारा टॉपिक है कि कॉमन साइज स्टेटमेंट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कॉमन साइज स्टेटमेंट में प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पढ़ेंगे, अकाउंट नहीं स्टेटमेंट। ओके, तो पी एंड एल स्टेटमेंट हमें बनाना है। तो मैंने कंपैरेटिव में भी फॉर्मेट आपको बताया था, सेम वैसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आपको फॉर्मेट याद करके जाना पड़ेगा अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन आता है तो, क्योंकि 10% केस में चीजें अरेंज आती हैं और 90% केस में अनअरेंज। ठीक है, तो ये अरेंज नहीं होती 90% केस में। तो उम्मीद है कि इस बार भी अरेंज नहीं होगा किसका, पी एंड एल स्टेटमेंट का फॉर्मेट। तो आपको फॉर्मेट को याद करना पड़ेगा ताकि आप एग्जाम में चीजों को अरेंज करके लिख सको। और यहाँ पे हम बेस मानेंगे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को। किसको मानेंगे? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को। टोटल रिवेन्यू नहीं लिख रहा मैं, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो इस बात पे ध्यान देना, काफी बच्चे गलती कर देते हैं। हमें इसमें पता कैसे करेंगे, मैं क्वेश्चन के हेल्प से आपको समझाऊंगा कि कैसे करना है। जैसे कि ये कोई फॉर्मेट है, ये किस चीज का फॉर्मेट है? कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। ओके, क्वेश्चन में यहाँ तक आपको गिवन होगा। कहाँ तक? यहाँ तक। ये जो लेफ्ट वाला हिस्सा इतना गिवन होगा। अगर ये चीजें अरेंज दी हुई हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको इस फॉर्मेट में अरेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, देन इसमें हम ऐड करते हैं अदर इनकम, तो हमारा आता है टोटल रिवेन्यू। तो क्वेश्चन में हमें जो डिवाइड देना है वो हमेशा किससे देना है? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये हमारा बेस है। कौन सा बेस लेना हमको? ये बेस। फॉर्मूला सेम रहेगा जो मैंने कॉमन साइज बैलेंस शीट में बताया था, सेम वैसे ही। और फिर ये एक्सपेंस की लिस्ट है, इसमें कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज इन स्टॉक, ट्रेड, चेंज इन स्टॉक की 3 कंडीशन हो सकती है, और फिनिश गुड्स हो सकता है, रॉ मटेरियल हो सकता है, वर्क इन प्रोग्रेस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट, इंटरेस्ट वगैरह ये सब, डेप्रिसिएशन, एमोटाइजेशन इंटेंजिबल एसेट पर लगता है, अदर एक्सपेंस। तो टोटल एक्सपेंस आ जाएगा। टोटल एक्सपेंस में से आप टैक्स को ओ प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो इस टोटल रिवेन्यू में से अगर आप सारा खर्चा घटा दोगे तो क्या आ जाएगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। देन आप क्या करोगे? टैक्स लेस कर दोगे तो आपका आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ओके, तो अब चलो क्वेश्चन से समझते हैं। यहाँ तक आपको क्वेश्चन में गिवन होंगी इंफॉर्मेशन। अगर ये चीज अरेंज नहीं है तो आप अरेंज कर लेना। ओके, आपको फिर एक्स्ट्रा ये 2 कॉलम बनाने हैं चेंज इन परसेंटेज के। ठीक है, दोनों ही परसेंटेज चेंज होगा, यहाँ पे एब्सोल्यूट नहीं होता, यहाँ पे दोनों ही परसेंटेज चेंज के बनाने। देखते हैं, जैसे कि क्वेश्चन ये है, लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल ऑफ स्टार लिमिटेड फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2015 एंड 2016। तो हमें प्रिपेयर करना है कॉमन साइड स्टेटमेंट। देखो यहाँ पे चीज अरेंज फॉर्मेट में नहीं है, यहाँ पे चीजें अरेंज नहीं है तो हमें अरेंज करनी पड़ेगी। तो अरेंज करने के लिए चलो हम पहले फॉर्मेट रेडी करते हैं। ये हमारा है करंट ईयर, ये हमारा है प्रीवियस ईयर। चलो तो चीज़ों को अरेंज करते हैं। तो फॉर्मेट रेडी करो आप। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने याद कर लिया होगा। ये आपका नोट नंबर, और जल्दी फॉर्मेट बनाओ। 2 कॉलम डेट के, 2 कॉलम उसके बनाओ, किस चीज के? एप्स, वो जो परसेंटेज चेंज के। ओके,
तो मैंने फॉर्मेट बना लिया है। अब इसमें चीज़ों को फिल करते हैं। तो ऊपर लिखूंगा मैं कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। ये हमारा नोट नंबर हो गया, ये हमारा पर्टिकुलर्स, यहाँ पे आपका करंट ईयर, यहाँ पे आपका प्रीवियस ईयर, यहाँ पर आएगा परसेंटेज चेंज करंट ईयर का, यहाँ पे परसेंटेज चेंज प्रीवियस ईयर का। ओके, अब देखो बनाना कैसे है। सबसे पहले आता है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्वेश्चन में दिया है 25 लाख और 20 लाख। तो पहले लिख देते हैं यहाँ पे हम रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। यहाँ पे आपको कॉमन साइज में बेस क्या लेना होता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसलिए मैं यहाँ पे स्टार लगा देता हूँ। तो 25 लाख और 20 लाख, करंट ईयर का है 25 लाख, प्रीवियस ईयर का है 20 लाख। ओके, सेकेंड है अदर इनकम वगैरह, इसमें कुछ है नहीं, सीधा हम एक्सपेंस लेंगे। एक्सपेंस के इसमें दो आइटम है, एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट एक्सपेंस और अदर एक्सपेंस। ठीक है, तो हम सीधा डायरेक्ट बनाएंगे सेकेंड कॉलम एक्सपेंस के नाम से। तो इसमें आएगा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस और अदर एक्सपेंसेस आ जाएगा। ये टोटल एक्सपेंसेस, ये बी। एक्सपेंस है 10 लाख करंट ईयर का, अब प्रीवियस ईयर का है 7 लाख एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। ओके, और अदर एक्सपेंस कितना है 2 लाख और 3 लाख। ओके, अब क्या करना है हमको, प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना है। ठीक है, क्या करना है, थर्ड पॉइंट निकालना है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कैसे निकालो, फर्स्ट में से लेस कर दोगे टोटल एक्सपेंस, मतलब सेकंड पार्ट। ठीक है, फिर आप करोगे लेस करोगे टैक्स को। टैक्स कितना दिया है क्वेश्चन में, दोनों ही 40% है। ये दिल्ली के कंपार्टमेंट के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन नहीं है 2017 में। टैक्स 40%। देन जो आपका आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ओके, चलो तो टोटल एक्सपेंस कितना है, ये 12 लाख हो गया, ये हो गया 10 लाख। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 25 में से 12 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 25 लाख में से 12 लाख जाएंगे तो बचेंगे 13 लाख। अब इधर कितने बचेंगे, 20 में से 10 लाख जाएंगे तो 10 लाख। यहाँ पर टैक्स को लेस करना है तो 13 लाख का 40% होता है 5,20,000, और 10 लाख का 40% होता है 4 लाख। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 6 लाख प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और ये 13 लाख में से 40% चला जाएगा 5,20,000, तो बचेगा 7,80,000। यहाँ तक तो आपको नॉर्मल जैसे सॉल्व करते हैं वैसे करना है। अब बात आती है परसेंटेज निकालने की। तो एक्सपेंस कैसे निकालते हैं, चीज़ें सेम जैसे मैंने लास्ट टाइम से कही थी वैसे ही रहने वाली है। फॉर्मूला बता देता हूँ। यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है, आप करंट ईयर का निकाल रहे हो तो करंट ईयर का जो भी फिगर है इंटू 100 डिवाइड बाई RFO, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। यहाँ पे प्रीवियस ईयर इंटू 100 डिवाइड बाई RFO। और कौन सा RFO लेना है, प्रीवियस ईयर का। यहाँ पे कौन सा लोगे, करंट ईयर का। ओके, बैलेंस शीट में हम टोटलिंग लेते थे। तो चलो सॉल्व करते हैं। 25 लाख, पहले करंट ईयर का सारा सॉल्व कर लेते हैं, देन प्रीवियस ईयर का। 25 लाख इंटू 100 डिवाइड बाई 25 लाख, तो ये आ जाएगा आपका 100%। ओके, ऐसे करके करो क्लास।
हाँ तो क्लास आपने कर लिया रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब आते हैं एक्सपेंस में, दो पार्ट है ए और बी। तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस को करते हैं 10 लाख। देखो मैं लिख के दिखा देता हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो। इसका करेंगे हम 10 लाख इंटू 100 डिवाइड बाई रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है 25 लाख। तो 10 लाख इंटू 100 डिवाइड बाई 25 लाख, तो आपका आ जाएगा ये 40%। ओके, ऐसे इसका करेंगे 2 लाख इंटू 100 डिवाइड बाई 25 लाख, जैसे मैंने आपको कल सिखाया था। तो जल्दी जल्दी आप ऐसे कर लोगे, ये 8 आ जाएगा। ओके, अब 12 लाख इंटू 100 डिवाइड बाई 25 लाख, तो ये आ जाएगा आपको 48। ओके, देन आपका ये 13 लाख इंटू 100 डिवाइड बाई 25 लाख, तो रहेगा 52। ये 520 5,20,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 25 लाख, तो ये आ जाएगा 20.8। ओके, देन लास्ट है 7,80,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 25 लाख, तो ये आ जाएगा हमारा 31.2। तो ऐसे करके आपको प्रीवियस ईयर का निकाल लेना है। अब हम प्रीवियस ईयर में किससे डिवाइड देंगे 20 लाख से। ठीक है, 20 लाख इंटू 100 डिवाइड बाई 20, तो आ जाएगा 100%। ये आ जाएगा 7 लाख इंटू 100 डिवाइड बाई 20 लाख, तो आ जाएगा 35। ओके, and then 3 लाख इंटू 100 डिवाइड बाई 20 लाख, तो आ जाएगा आपका 15। और 10 लाख इंटू 100 डिवाइड बाई 20 लाख, तो आ जाएगा 50। अब ये 10 लाख इंटू 100 डिवाइड बाई 20 लाख, तो ये भी आ जाएगा आपका 50। ओके, क्या कोई दिक्कत है? नहीं है ना? ठीक है, ऐसे जल्दी करो क्लास। अब क्या है अगला 4 लाख, 4 लाख इंटू 100 डिवाइड बाई 20 लाख, तो ये आ जाएगा आपका 20। देन लास्ट है हमारा 6 लाख इंटू 100 डिवाइड बाई 20 लाख, तो आपका आ जाएगा 30। तो ये हमें ऐसे करना है। ओके, इस करने का सेंस क्या है कि अब देखो इसको समझेंगे कैसे, एनालाइज कैसे करते हैं कि 25 लाख का 40% एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस है, 8% अदर एक्सपेंस है, टोटल एक्सपेंस 48 है। किसका 25 लाख का इतना परसेंट, 25 लाख का 52% होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, 25 लाख का 20.8% है हमारा टैक्स, और 25 लाख का 31.2% है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ऐसे एनालाइज करना है आपको प्रीवियस ईयर का भी। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो हम फटाफट क्वेश्चन बना लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 21, इस क्वेश्चन में सारी चीजें अरेंज दी हुई है। सारी चीजें क्या दी है, अरेंज। तो मैं इस क्वेश्चन के अंदर फॉर्मेट नहीं बना रहा, मैं इसी में 2 कॉलम ऐड कर देता हूँ। ठीक है, फॉर्मेट नहीं बना रहा क्लास में, इसी में ऐड कर देता हूँ, तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो ये फर्स्ट ईयर है, यहाँ पे ईयर फर्स्ट लिख लेना, ईयर सेकेंड, परसेंटेज चेंज लिख लेना आगे। ठीक है, परसेंटेज चेंज ऑफ ईयर फर्स्ट, परसेंटेज चेंज ऑफ ईयर सेकेंड। ओके, चलो तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का करते हैं पहले 14 लाख। अब डिवाइड फर्स्ट ईयर में इससे देना है, सेकंड ईयर में 16 लाख से देना है। तो 14 लाख इंटू 100 डिवाइड बाई 14 लाख। ओके, तो कितना आएगा 100, इसका भी 100 ही आएगा, सेम है। अब देखते हैं एक्सपेंस का 90,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 14 लाख, तो आपका यह आएगा 6.42। 90 लाख है, इंटू 100 करोगे, डिवाइड करोगे 14 लाख से, तो आएगा 64.28। 1 लाख इंटू 100 डिवाइड बाई 14 लाख, तो आपका आएगा 7.142। ओके, अब ये इसका करेंगे 80,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 14 लाख, तो आपका आएगा
5.71, फिर 90,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 14 लाख, तो आपका आएगा ये 6.428। ओके, अब टोटलिंग देखते हैं। 11,70,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 14 लाख, तो आपका आएगा 83.57। फिर 2,30,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 14 लाख, तो ये आपका आएगा 16.428। अब 40,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 14 लाख, तो आएगा 2.857, और 190 इंटू 100 डिवाइड बाई 14 लाख, तो ये आएगा आपका 13.57। ओके, सेम ऐसे ही आप सेकंड ईयर का करोगे। अब यहाँ पे सेकंड ईयर में किससे डिवाइड दोगे? 16 लाख से। चलो करते हैं। 10 लाख इंटू 100 डिवाइड बाई 16 लाख, तो आपका आएगा ये 62.5। देन 1,80,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 16 लाख, तो आपका आएगा 11.25। ठीक है, तो ऐसे ही जल्दी करो क्लास। अगला ये 80,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 16 लाख, तो आएगा आपका 5। ठीक है, नीचे का 130 इंटू 100 डिवाइड बाई 16 लाख, तो आपका आएगा 8.125। ओके, देन टोटलिंग 13,90,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 16 लाख, तो आएगा 86 पॉइंट कुछ समथिंग। ठीक है, 875 लिख लो। और ये है 2,10,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 16 लाख, तो आपका आएगा 13.12। 36,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 16 लाख, तो आपका आएगा ये 2.25। और लास्ट है 174 इंटू 100 डिवाइड बाई 16 लाख, तो आपका आएगा 10.87। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कहीं छोटी मोटी मिस्टेक हो जाए तो आप इग्नोर करना, आप उसको सही कर लेना। ठीक है क्लास, अब हम एक क्वेश्चन और करेंगे, देन हमारा चैप्टर एंड हो जाएगा। जल्दी से नोट कर लो। चलो, तो एक क्वेश्चन और है, जैसे कि क्वेश्चन ये लिखा है, प्रिपेयर द कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हरि दर्शन लिमिटेड। तो ये हमारा है करंट, ये है प्रीवियस, ये हमारा करंट ईयर, ये है हमारा प्रीवियस ईयर। तो आपको ये करना है। तो पहले तो हमें चीजें लिखनी होंगी, अरेंज करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो एक फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं। ऊपर हेडिंग लिखोगे कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। ये दिल्ली के कंपार्टमेंट में आया था 2019 में। ये नोट नंबर, ये आपका करंट ईयर, ये प्रीवियस ईयर है,
ये परसेंटेज चेंज ऑफ करेंट ईयर, परसेंटेज चेंज ऑफ प्रीवियस ईयर। यहाँ तक आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, यहाँ तक इधर का लेफ्ट साइड में जो भी है बस अरेंज करना है। तो अरेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें फॉर्मेट को याद करके जाना एग्जाम में। तो पहला है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम है, जी हाँ ये रहा, तो इसमें प्लस कर देंगे अदर इनकम। हमें डिवाइड किससे देना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से, ओके। तो ये हो जाएगा टोटल रेवेन्यू। फिर आप फोर्थ पार्ट बनाओगे एक्सपेंस का। एक्सपेंस में लिखोगे परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्री, फिर अदर एक्सपेंस, देन आ जाएगा आपका टोटल एक्सपेंस, ओके। टोटल एक्सपेंस लिख लिया आपने। फिर इसके बाद आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कैसे निकालोगे, थर्ड में से आप लेस कर दोगे फोर्थ पॉइंट को, फिर लेस करोगे टैक्स, कितना है 50%, फिर आपका आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ओके। देन हमारी ये फॉर्मेट हो गया रेडी। ठीक है, तो हम इसमें फिल कर लेते हैं अमाउंट। ये है 20 लाख, अदर इनकम है इनकी 52, तो टोटल हो गया 20 लाख प्लस 52,000, तो आपका आ जाएगा ये 20,52,000। ओके। अब स्टॉक इन ट्रेड है 7,70,000, चेंज इन इन्वेंट्री 1,20,000, और अदर एक्सपेंस है, सॉरी इनकम है 60,000, अदर इनकम है 60,000, एक्सपेंस था 52, अदर एक्सपेंस 60 है, ओके। अदर एक्सपेंस है 52,000, प्रीवियस ईयर का है 30,000, और अदर इनकम प्रीवियस ईयर की 50,000, बस और तो कुछ है नहीं। फिर टोटल एक्सपेंस आ जाएगा 7,70,000 प्लस 1,20,000 प्लस 52,000, जाएगा 942, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही आप प्रीवियस ईयर का करो। फिर 9,42,000 आपका खर्चा है, इसको लेस कर दोगे आप 20,60,000 से, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा 1,118,000। इसका 50% है टैक्स, 559,000, तो बचेगा 559,000। ऐसे आप इधर प्रीवियस ईयर का करोगे तो ये 10 लाख है, तो आएगा 10,50,000। देन
परचेज इन स्टॉक 4,20,000 और चेंज इन इन्वेंट्री 80,000। ये हो गया 5,30,000 और 10,50,000 में से 5,30,000 लेस कर दोगे तो बचेगा 5,20,000। अब 5,20,000 का 50% टैक्स है, इसका था 2,60,000 तो बचेगा 2,60,000। ओके ठीक है, तो चलो अब इसको परसेंटेज में करते हैं। तो पहले का तो 20 लाख इंटू 100 करोगे, 20 लाख इंटू 100 डिवाइड बाई 20 लाख तो आएगा आपका 100 और 60,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 20 लाख तो आएगा आपका ये 3। ठीक है, देन आप टोटल 20,60,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 20 लाख करोगे तो आपका आएगा 103 टोटल रेवेन्यू। के फिर 7,70,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 20 लाख तो आएगा आपका 38.5। 1,20,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 20 लाख तो आपका आएगा 6। ऐसे 52,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 20 लाख तो आएगा 2.6। फिर 942,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 20 लाख तो आएगा 47.1। देन 8,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 20 लाख तो आपका आएगा 55.9 और 559,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 20 लाख तो आएगा 27.95 और 55,9,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 20 लाख तो ये भी आएगा 27.95। ओके, यहाँ तक आपको क्वेश्चन में गिवन है, इधर का हमने ये और ये करना है। तो देखो इधर करते हैं प्रीवियस ईयर का। 10 लाख इंटू 100 डिवाइड बाई 10 लाख तो आएगा 100। 50,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 10 लाख तो आएगा 5। 10,50,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 10 लाख तो आएगा 105। 4,20,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 10 लाख तो आपका आएगा 42। 80,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 10 लाख तो आपका आएगा 8। 30,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 10 लाख तो आपका आएगा 30,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 10 लाख तो आपका आएगा 3। 5,30,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 10 लाख तो आपका आएगा 53। ओके, फिर 5,20,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 10 लाख तो आपका आएगा 52। 2,60,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 10 लाख तो आपका आएगा 26 और 2,60,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 10 लाख तो ये आएगा 26। तो ये चैप्टर हमारा पूरी तरह से फिनिश हो चुका है। देन हम नेक्स्ट क्लास में कुछ और चीज़ें पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो एग्जाम में आती है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू क्लास। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं।